गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपनी हिंदी की क्लास में लेसन नंबर 16 यानी 16 रीड करेंगे। लेसन का नाम है कबूतर और बहेलिया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और इसे समझें। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। किसी जंगल में एक पुराना पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर भोजन की खोज में जाया करते थे और रात होते ही वे इसी पेड़ पर लौट आते थे। एक बार कबूतर भोजन की खोज में उड़े। जब वह कुछ ही दूर पहुंच गए तो एक छोटे कबूतर ने कहा, उधर देखो, वहां धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। यह सुनकर सभी कबूतर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने भी बहुत सारा दाना धरती पर पड़े देखा। वे एक एक करके नीचे उतरने लगे। कौन? कबूतर। तभी एक बूढ़े कबूतर ने कहा, ठहरो ठहरो, अभी यहाँ मत जाना। जंगल में इतना सारा दाना कहाँ से आया? लेकिन दूसरे कबूतर ने कहा, कहीं से भी आया हो, हमें इससे क्या लेना। आओ हम सब मिलकर दाना खाएंगे। धीरे धीरे कबूतर नीचे उतरने लगे। उन्होंने दाना खाना शुरू किया, लेकिन बूढ़ा कबूतर उनके साथ नीचे नहीं उतरा। वह दूर से ही देख रहा था। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। वे दाना खाकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वह उड़ न सके। वे जाल में फंस चुके थे। कबूतर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बचाओ बचाओ, हम जाल में फंस गए हैं, हमें इससे छुड़वाओ। तभी एक कबूतर चिल्लाया, अरे उधर देखो, वहाँ तो बहेलिया है, वह तो हमें पकड़ने आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ, जाल को लेकर उड़ो। फिर सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया। जाल कुछ ऊपर उठा। कबूतरों ने और अधिक जोर लगाया और वे जाल को लेकर एक साथ उड़ने लगे। कबूतर उनके आगे आगे, यानी बूढ़ा कबूतर उनके आगे आगे चल रहा था और सभी कबूतर पीछे उड़ रहे थे। बूढ़ा कबूतर उन्हें बहुत दूर ले गया और एक पेड़ की ओर इशारा किया कि इस पेड़ के नीचे रुको। यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह किसी भी तरह हमारी मदद अवश्य करेगा, यहीं उतर जाओ। तो बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया, यानी वो सभी जो थे, जो जाल को लेकर कबूतर उड़ रहे थे, वो उस पेड़ के नीचे रुक गए, यानी उतर गए। और फिर बूढ़े चूहे ने क्या करा? बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र को बुलाया, चूहे को। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से बाहर आ गए। सभी कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद किया। क्योंकि उनको उस जाल में जो फंसे थे उससे निकाल दिया था, इसलिए चूहे का कबूतरों ने धन्यवाद किया और बूढ़े कबूतर से भी क्षमा मांगी, क्योंकि उस बूढ़े कबूतर के कारण ही सभी कबूतर सुरक्षित बच सके। इस प्रकार इस कहानी से हमें संगठित रहने तथा लालच से बचने की शिक्षा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये कहानी। कहानी कौन सी थी? कबूतर और बहेलिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सभी को मिलजुल कर संगठित रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।